हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन एग्जिम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, सो गाइस, हम जितने भी कंट्री से बायलैटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट से कंट्रीज के बीच में जो कि ट्रेड को इंक्रीज करते हैं, इसके रिलेटेड हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं। यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल एंड वॉच वीडियो। सो जो भी वीडियोस आप देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इस वीडियो में आपके लिए कुछ बेनिफिशियल नॉलेज है, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम सीपी एग्रीमेंट की। तो ये किस प्रकार से दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड को फ्लरिश करता है, ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ाता है, और क्यों इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स। ओके, सो सीपी एग्रीमेंट आप जानते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट में क्या होता है कि नॉट ओनली द गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, नॉट ओनली द सर्विस को एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके अलावा वहाँ पे कंट्री में एक दूसरी कंट्री के जो बिजनेसमैन है, या कह सकते हैं कि बिजनेस एंटिटीज है, वो एक दूसरे में इन्वेस्ट भी करती है। इसलिए इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कोऑपरेटिव इकोनॉमी। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वो होते हैं ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट होते हैं वो कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाते हैं, जिसमें नॉट ओनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाया जाता है, बल्कि वहाँ पे वहाँ के जो इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया जाता है। एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो बात कर लेते हैं कवरेज ऑफ एग्रीमेंट। तो यहाँ पे concluded in 2005, ये कब बना? 2005 में बना। The CEPA with Singapore was the first such agreement we signed by India with any country। जो CEPA फर्स्ट टाइम ही ऐसा CEPA सर्टिफिकेट बना था 2005 में, जो कि इन चीजों को एनालिसिस करता था कि कैसे कोऑपरेटिव ट्रेड किया जाए, कैसे इकोनॉमी कोऑपरेशन में एक दूसरे की हेल्प की जाए। तो ये 2005 में फर्स्ट, मतलब इस टाइप का एग्रीमेंट फर्स्ट टाइम है। क्योंकि ट्रेड के तो कई सारे होते रहते हैं, चीजों को समझते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है कोऑपरेटिव इकोनॉमी कॉर्पोरेशन का, वो फर्स्ट टाइम साइन हुआ था। इट इंटीग्रेट द एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। जैसा कि बोला कि ट्रेड और सर्विस तो होगी होगी, बट इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन भी होगा। दोनों कंट्री एक दूसरे के इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करेगी एज ए गवर्नमेंट, एज ए बी ए गवर्नमेंट। ओके, इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा। इकोनॉमिक ऑपरेशन में आता है कि एक दूसरे की करेंसी का जो चीजें हैं वो समझने आपस में उसको एक दूसरे की हेल्प की जाएगी। ठीक है, जैसे किसी कंट्री में डॉलर कम है तो दूसरी कंट्री उसको देगा। तो इस टाइप की चीजें, जो करेंसी डेफिशिएशन को भी एक दूसरे की हेल्प की जाती है, जिसे कहता है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इन फील्ड ऑफ द एजुकेशन ऑल्सो, एजुकेशन में भी एक कंट्री दूसरे कंट्री की हेल्प करेगी। जैसे इंडिया में कई सारे बेस्ट क्वालिटी के कॉलेज हैं, तो वो ये कॉलेज वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे एजुकेशन में हेल्प करेंगे, कम चार्जेस में करेंगे। इसके अलावा बात करें कि इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो सिंगापुर में एजुकेशन करवा सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो समझते हो आपको, जो जिसके पास टैलेंट और नॉलेज स्किल होती है, उसका उसको एक दूसरे के लिए प्रोटेक्ट किया जाएगा। और साथ में किया जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी सर्विस एंड दिस सेक्टर को, ट्रेड को इनहांस किया जाता है, इस एग्रीमेंट के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है और एक्सपेंड किया जाता है। ठीक है, तो काफी अच्छा एग्रीमेंट है, जिसके थ्रू नॉट ओनली गुड्स एंड सर्विस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन लाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, इन सबको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है एक दूसरी कंट्री के लिए, और वहाँ के लोगों को इसका बेनिफिट दिया जा रहा है। द मेजर आइटम ऑफ द एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट टू सिंगापुर इंक्लूड द मिनरल एंड ऑयल्स। ठीक है, मेजर क्या है? मिनरल एंड ऑयल्स है। इसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, और बात करें ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, आर्टिकल ऑफ द ज्वेलरी है, नॉन फेरस मेटल है, पॉलिश्ड एंड अनपॉलिश्ड डायमंड्स है। ओके, एंड द राइस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये बेसिक आइटम है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है सिंगापुर को। ठीक है, और मेजर आइटम विच आर द इंपोर्ट फ्रॉम द सिंगापुर इंक्लूडिंग द मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके, एंड फोटो सेंट्रिक ट्रांसपोर्टर,
diodes and non-electrical machinery, project goods, technical equipment, organic chemical and प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट नॉन इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो देख सकते हो कि दोनों कंट्री के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस चीज का होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं मैप पे कि हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से हम बाय रोड भी हम जा सकते हैं थाईलैंड, सिंगापुर, और बाय एयर भी जा सकते हैं। तो काफी एक बेनिफिट मिल जाता है कंट्री में दूसरी कंट्री को एंटर करने के लिए। तो अगर हम बाय रोड जाए तो इंडिया से नेपाल भूटान होके जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद इधर देख सकते हैं थाईलैंड आता है, थाईलैंड से मलेशिया होके आप सिंगापुर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये मैं भेजता हूँ। हम बात कर लेते हैं और भी इसके बारे में। तो दिस सीएपीए इज कंक्लूड इन 2005 विद सिंगापुर वाज द फर्स्ट एग्रीमेंट, जैसे कि हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कई सारी चीजें आपस में ट्रेड होती है और एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प की जाती है। साइंस इट आल्सो प्रोवाइड द म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट। ठीक है, म्यूचुअल रिकग्निशन मीन्स कि म्यूचुअली हेल्प विथ ईच अदर। ठीक है, तो एमआरए इसको कहा जाता है। ठीक है, तो एमआरए के अंदर दैट एलिमिनेट द डुप्लीकेटिव टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन सेक्टर वेयर देयर इज ए मैंडेटरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखो एक कंट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसको कोई दूसरी कंट्री उसको कॉपी ना कर ले, इसके लिए एक एमआरए साइन होता है, जो कि म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन एग्रीमेंट होता है, जिसमें अगर कोई ऐसा लगता है कि जब हमने सिंगापुर के कोई प्रोडक्ट को कॉपी करके इंडिया मार्केट में सप्लाई कर लिया, तो फिर यहाँ पे ये एमआरए जो एक कमेटी होती है वो हेल्प करती है। तो ये एमआरए एग्रीमेंट भी यहाँ पे साइन हुआ है। इसके अलावा बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीपीए to be periodically reviewed by the two government, and the closure of the first review was announced in the अक्टूबर 2007। ठीक है, तो 2005 में बना था और 2007 में इसको रिव्यू कर लिया गया है। तो सेकंड रिव्यू 2010 में हुआ। ठीक है, एंड 9 इंडियन बैंक ऑपरेट इन सिंगापुर। ठीक है, तो जो इंडिया की 9 बैंक सिंगापुर में काम करती है, जो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक एंड ओवरसीज है। ठीक है, यूसीओ बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई एंड एक्सिम बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एयर कनेक्ट। ठीक है, तो इतनी सारी बैंक इंडिया की वहाँ पे काम करती है। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी भी है, ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड विद करंटली 12 इंडियन सिटीज, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोचिंग, कोयम्बटूर, हैदराबाद, कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, तिरुनेलवेली एंड तिरुवनंतपुरम। सिंगापुर हैज द लार्जेस्ट एयर कनेक्टिविटी फॉर द 9 कंट्री। ठीक है, तो यहाँ से इन कंट्रीज के लिए, इन इन सिटीज के लिए डायरेक्टली एयरलाइन अवेलेबल है, फ्लाइट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आपके दोनों कंट्री के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ट्रेड को लेके हुए, चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो गाइस आज के सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि व्हाट इज द सीईपीए एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव थे, इसको क्यों कम इन्फोर्स किया गया, इसका क्या कंक्लूजन है। ठीक है, इससे एक दूसरी कंट्री को कितना बेनिफिट मिलता है, किन किन सेक्टर में बेनिफिट मिलता है, इस सेशन में हमने समझा। सो गाइस ये सेशन, अगर आज सेशन आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाके और मोर इम्पोर्टेंट एंड नॉलेजेबल वीडियो आप देख सकते हैं। सो गाइस इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।